जय हिंद। आज न्यू टॉपिक के साथ आप लोग के साथ आए हैं। आज हम लोग का लेक्चर 4 होने वाला है और लेक्चर 4 हम लोग का न्यू टॉपिक क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी। जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था और कब दिया था? 1815 ईस्वी में ब्राजीलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो हम लोग पहले समझते हैं कि जैव शक्ति सिद्धांत है क्या। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो इनके हिसाब से जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो केवल जीव जंतुओं या पेड़ पौधे से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, उन्हें लैब में नहीं बनाया जा सकता है। ये ब्राजीलियस का मानना था। लेकिन कुछ समय बाद इन्हीं का एक शिष्य ओहलर था, इन्हीं का एक शिष्य ओहलर था जिसने अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण कर लिया था लैब में। ठीक है, और इस तरह जैव शक्ति सिद्धांत का विखंडन हो गया। तो चलिए हम लोग इसे थोड़ा लिख लेते हैं। लिखेंगे, इनके अनुसार इनके अनुसार कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक केवल जीव जंतु तथा पेड़ पौधों से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। इसे लैब में नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इनके अनुसार इनका मानना क्या था कि जो भी कार्बनिक यौगिक होंगे वो केवल पेड़ पौधे या जीव जंतु से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, उन्हें लैब में नहीं बनाया जा सकता है। और एग्जाम्पल के लिए बात करें तो एसिटिक एसिड मिलता है सिरका में। ठीक है, लेकिन आगे हम बताएंगे कि एसिटिक एसिड को लैब में भी बनाया जा सकता है। सबसे पहले ये हार्मन नामक वैज्ञानिक ने 1845 में इसको बनाया था लैब में। तो आप ये क्लियर हो गया होगा। इसी के नीचे नेक्स्ट रूम में लिखेंगे, ब्राजीलियस का शिष्य ब्राजीलियस का शिष्य ओहलर ओहलर ने लैब में सबसे पहले यूरिया यूरिया का निर्माण किया था। निर्माण किया था। ठीक है, इनका एक शिष्य था ओहलर, उसने सबसे पहले लैब में किसका निर्माण किया था? यूरिया का। एक क्वेश्चन भी आता है आपके बिहार बोर्ड में कि लैब में सबसे पहले किस ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया गया था, तो हमारा आंसर क्या होगा? यूरिया। तो आप लोग इसे नोट करिए। नोट कर लिए होंगे। थर्ड एरो में हम लोग लिखेंगे, ओहलर द्वारा
ओहलर के द्वारा लैब में यूरिया के निर्माण के पश्चात इस सिद्धांत का विखंडन हो गया। ठीक है, इसके यूरिया का निर्माण करने के पश्चात इस सिद्धांत का क्या हो गया, विखंडन हो गया या अमान्य हो गया। तो ये उतारिए, हम बताते हैं कैसे यूरिया का निर्माण उसने किया था। देखिए कि ओहलर ने क्या किया था लैब में, सबसे पहले अमोनियम साइनेट लिया था, उसका फॉर्मूला होता है NH4CnO। ये हमारा क्या है, अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट को उसने क्या किया, गर्म किया। और गर्म करके उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस इसके जितने कंपाउंड है इनका बस पोजीशन अलग अलग कर दिया, या बोल सकते हैं इनका क्या क्या कर दिया, रीअरेंजमेंट कर दिया। और रीअरेंजमेंट करके यूरिया का निर्माण कर दिया। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, या इसी को NH2C+O NH2, ये दोनों तरीके से इसे लिख सकते हैं। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें परमाणु की संख्या दोनों तरफ सेम है। नाइट्रोजन की संख्या 2 है, तो इसमें भी नाइट्रोजन की संख्या 2 है। हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो इधर भी 2 और 2 हाइड्रोजन की संख्या 4 है। कार्बन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो इसमें भी कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। यानी हम कह सकते हैं कि अमोनियम साइनेट को गर्म करके उसने क्या कर दिया, इसका रीअरेंजमेंट कर दिया, और इसी के और रीअरेंजमेंट करते हुए उसने क्या किया, यूरिया का निर्माण कर दिया। तो ये हमारा क्या है, यूरिया। ठीक है, तो आप इसका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों याद रखिएगा। कभी कभी बिहार बोर्ड में क्या करता है कि स्ट्रक्चर दे देता है, पूछता है कि निम्न में से कौन यूरिया है, तो आप दोनों स्ट्रक्चर इसका याद करिएगा। उतारिए। उतार लिए होंगे। इसके बाद कुछ हम लोग 2 नोट लिखवा रहे हैं, वो लिखिएगा आप। कि इसके बाद ये मालूम चला जैसे ही और वैज्ञानिकों को कि यूरिया लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है, तो इसके बाद और 2-3 वैज्ञानिकों ने खोज किया, जो हम लोग को जानना है। तो नोट में लिखिएगा 1845 ईस्वी में हरमन कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने 1845 में हरमन कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने लैब में एसिटिक एसिड, फॉर्मूला होगा CH3COOH, एसिटिक एसिड का निर्माण कर दिया। ठीक है, और इसको देखकर एक और वैज्ञानिक हुए, रेथलोट।
सेकेंड नोट में लिखिएगा 1856 ईस्वी में ब्रेथलोट BRTHELOT ब्रेथलोट नामक वैज्ञानिक ने लैब में मीथेन गैस फॉर्मूला CH4 का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो ओहलर के बाद और दो वैज्ञानिक हुए 1800 हरमन कोलबे। इन्होंने क्या किया था 1845 में, किसका निर्माण किया था? एसिटिक एसिड। ठीक है, और उसके बाद 1856 में ब्रेथलोट नामक एक वैज्ञानिक ने लैब में किसका निर्माण कर दिया? मीथेन गैस। और इन दोनों के निर्माण के बाद वाइटल फोर्स थ्योरी पूरी तरह से विफल रहा, या बोल सकते हैं उसका पूरी तरह से विखंडन हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था ऑर्गेनिक का कुछ बेसिक चीज था जो हम लोग को जानना था। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोग जानेंगे कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। उसका हिंदी होता है संतृप्त। तो हमारा हेडिंग होगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हिंदी होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो पहले और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग डील करते हैं। तो इसके बारे में लिखते हैं वैसा हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें जिसमें कार्बन कार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा होगा एल्केन।
आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एल्केन, इल्कीन, एल्काइन क्या होता है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें, CH3 CH2 CH3, ये एग्जाम्पल में देखेंगे कि CH3 CH2 CH3 ये कंपाउंड है, तो इन कंपाउंड के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड का यूज किया गया है। ठीक है, तो सिंगल जहां भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा वो हमारा एल्केन होगा, और एल्केन हमारा कैसा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उतारिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा हम लोग का दूसरा टॉपिक होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड इसका हिंदी होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त किसे बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे बोलेंगे जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल, दोनों में से कोई भी रहेगा तो हमारा क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो इसका परिभाषा लिखते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें जिसमें कार्बन कार्बन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल, एल्कीन। एल्कीन में हमेशा डबल बॉन्ड होता है। दूसरा एल्काइन, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसके बाद ये डिस्कस करेंगे। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के
से जुड़े रहते हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल में एल्कीन, एल्कीन आपको जहाँ भी दिखेगा तो डबल बॉन्ड जरूर होगा उसमें, या आप कहिए कि वैसा कंपाउंड जिसमें आपको डबल बॉन्ड दिख जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। और जहाँ भी या जिस कंपाउंड में आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए उसे हम लोग एल्काइन बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे से संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। चलिए उतारिए।